प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग कल के क्लास में नगरीय समुदाय के बारे में पढ़े थे और उससे पिछले वाले क्लास में हम लोग ग्रामीण समुदाय के पास पढ़े हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोगों को अध्ययन करना है उस टॉपिक का नाम है ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर। ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर, इस टॉपिक पे हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यह माना जाता है कि गांव में और शहर में अंतर है। विभिन्न समाजशास्त्री इस बात पे विभेद है कि क्या इसमें जो विभाजन है वो स्पष्ट है या कुछ मिले जुले भी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ग्रामीण समुदाय क्या है, नगरीय समुदाय क्या है। जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं, जैसे उसमें ये एम.एन. श्रीनिवास हैं, एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे, एस.सी. दुबे, इनका मानना है कि गांव आज भी आत्मनिर्भर है, मगर वहीं पे डी.एन. मजूमदार समाजशास्त्री हैं, डी.एन. मजूमदार। डी.एन. मजूमदार का मानना है कि गांव अब विस्तृत रूप से शहर से जुड़ चुका है। जैसे हम लोग गांव के पृष्ठभूमि से सभी लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन जरूर हम लोग शहर से प्रभावित हैं। आज के गांव में और कुछ समय पहले के गांव में काफी अंतर आ गया है। फिर भी अनेक समाजशास्त्री मानते हैं कि गांव और शहर में अंतर है, जिसमें सोरोकिन जी हैं, प्रोफेसर ए.आर. देसाई हैं, जिम्बरमैन हैं, जिन्होंने विभिन्न आधारों पे ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर किया है। जिसमें पहला जो टॉपिक है वह है जनसंख्या की प्रकृति। जनसंख्या की प्रकृति, जनसंख्या की प्रकृति के आधार पर हम ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक है, क्योंकि जनसंख्या, गांव की जो जनसंख्या होती है वो काफी कम होती है। गांव का जो जनसंख्या घनत्व है वो काफी कम होता है। गांव के लोग लगभग समान तरह का रहन सहन भी पाए जाते हैं, समान तरह की उनकी कल्चर भी होती है, संस्कृति भी होती है। मगर नगर में ऐसा नहीं है। नगर की संख्या बहुत ज्यादा अधिक होती है, करोड़ों के आधार पे होती है। उनका जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और काफी विभिन्नता उनके में पाई जाती है। तो पहला जो हम लोग टॉपिक लिए, जनसंख्या की प्रकृति के आधार पे हमने अंतर बता दिया कि ये है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये शहर है। और यहाँ की जो विभिन्नता है वो गांव की नहीं है, क्योंकि गांव की संख्या जो निर्धारण किया गया है 5,000 से कम संख्या होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर गांव का बंटवारा हो जाता है, टोलों में बढ़ जाता है, तो गांव की संख्या
कम होती है, जनसंख्या घनत्व कम होता है, उनमें समानता पाई जाती है। शहर की संख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होता है और उनमें विविधता पाई जाती है। दूसरा टॉपिक है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना। अब सामाजिक संरचना अगर आप देखेंगे तो गांव की जो सामाजिक संरचना होती है, गांव की जो सामाजिक संरचना होती है वो काफी सरल होती है और इसका बंटवारा गांव के सामाजिक संरचना लगभग या परिवार के आधार पे, दूसरा नातेदारी के आधार पे हम इसको देखते हैं। मगर वहीं आप देखेंगे कि शहर की जो सामाजिक संरचना होती है या नगर की सामाजिक संरचना होती है वो काफी कुछ 3 तरह की चीजों पे, 3 तरह का वहां पे दिखलाई देता है सामाजिक संरचना में। पहला एक उच्च स्तर के लोग होते हैं, दूसरा मध्यम स्तर के लोग होते हैं और तीसरा निम्न स्तर के लोग पाए जाते हैं। तो दोनों के गांव के सामाजिक संरचना में और शहर के सामाजिक संरचना में काफी अंतर पाया जाता है। गांव में सामाजिक संरचना जो परिवार और नातेदारी के आधार पर हम उसका संरचना देते हैं, बाकी शहर की जो सामाजिक संरचना है उच्च स्तर पे, मध्यम स्तर पे और निम्न स्तर के लोगों के आधार पे देखा जाता है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरे टॉपिक को हम देखें, तीसरा टॉपिक को हम लें तो ये है सामाजिक स्तरीकरण। तीसरा टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण में आप लोग देखेंगे कि गांव का जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वह गांव में लोगों की जो पहचान होती है वो परिवार से, नातेदारी से, जाति से उनकी पहचान होती है और लगभग गांव में जो स्तरीकरण या परिस्थितियां पाई जाती हैं वो प्रदत्त होती हैं। प्रदत्त परिस्थिति पाई जाती है। गांव में जो स्तरीकरण जो परिस्थिति पाई जाती है वो प्रदत्त स्तरीकरण पाई जाती है। दूसरा, आप जब नगर का स्तरीकरण देखेंगे देखेंगे तो वहां पे जो स्तरीकरण है वो काफी जटिल है। वहां पे जो स्तरीकरण है आप अर्जित स्थिति पे, अर्जित परिस्थिति के आधार पे लोगों में पाए जाते हैं। वहां पे जो लोगों का रहन सहन है उस आधार के लोगों का उच्च वर्ग के लोग हैं, फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं, फिर निम्न वर्ग के लोग पाए जाते हैं। तो स्तरीकरण का जो आधार है गांव में और शहर में या नगर में वो दोनों अलग अलग है। गांव में स्तरीकरण आप परिवार, नातेदारी या प्रदत्त परिस्थिति, एक जैसे ट्रांसफर होती रहती है, एक मतलब पिता की जो परिस्थिति है बेटे तक आ गई। बाकी शहर में ये अंतर है। शहर में वहां पे जो गतिशीलता काफी अधिक है। अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो उसकी परिस्थिति बदल जाती है। तो दोनों के सामाजिक स्तरीकरण में काफी अंतर दिखलाई दे रहा है। गांव और नगर के सामाजिकरण में काफी अंतर है, दोनों का आधार अलग अलग है।
अब हम चौथे टॉपिक को देखें, अगले टॉपिक को देखें तो सामाजिक संबंधों की प्रकृति। जो अगला टॉपिक है सामाजिक संबंधों की प्रकृति। सामाजिक संबंधों की भी प्रकृति गांव में और शहर में दोनों में अंतर दिखाई देता है। जो गांव के जो सामाजिक संबंध है, गांव में जो सामाजिक संबंध पाया जाता है वो प्राथमिक होता है, व्यक्तिगत होता है, दूसरा सरल होता है। गांव में जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं तो गांव में संख्या बहुत कम होती है। गांव में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। गांव में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। गांव में एक दूसरे के सहयोग करते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, सरल होते हैं, कोई बनावटीपन नहीं पाया जाता है। और वहीं पे नगर में जो संबंध होते हैं वो द्वितीयक होते हैं, औपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं और अव्यक्तिक होते हैं, अव्यक्तिक होते हैं और बनावटी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। जो नगर में संबंध पाए जाते हैं द्वितीयक, स्वार्थ बस एक दूसरे को हम जानते हैं, पहचानते हैं। दूसरे औपचारिक होते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो हम काम करने के दौरान उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, उससे बातचीत होती है, न कि हृदयगत या व्यक्तिगत रूप से बात होती है। हम लोगों में अव्यक्तिक, शहर के लोगों में अव्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं, बनावटी पाए जाते हैं, स्वार्थी होते हैं, स्वार्थपरकता पाई जाती है। और गांव में जो होते हैं, जो संबंध वो प्राथमिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, सरल होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब अगले टॉपिक को हम देखें। अगला टॉपिक हम लेते हैं सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण के आधार पर गांव और शहर में अंतर करें, ये भी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि गांव में जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो परिवार के द्वारा, नातेदारी के द्वारा, प्रथा के द्वारा, परंपरा के द्वारा और लोकाचारों के द्वारा होता है। ठीक है। जो गांव में सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है वो परिवार के द्वारा, नातेदारी के द्वारा, प्रथा के द्वारा, परंपरा के द्वारा, लोकाचार के द्वारा सामाजिक नियंत्रण पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे संख्या कम होती है, एक दूसरे लोगों को पहचानते हैं और लोकाचारों का दबाव अभी भी गांव में काफी अधिक है। उस आधार पे सामाजिक नियंत्रण गांव में होता है। दूसरे आप देखेंगे नगर में जो सामाजिक नियंत्रण है वो कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा या अन्य एजेंसियों के द्वारा नगर में सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, या गुप्तचर के द्वारा। कहने का तात्पर्य है कि नगर की संख्या ज्यादा होती है, नगर में लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, नगर में लोग शिक्षित होते हैं, तो कानून का डर होता है, कानून का भय होता है। पुलिस के द्वारा वहां पे नियंत्रण किया जाता है, सामाजिक नियंत्रण लगाया जाता है, न्यायालय के द्वारा सामाजिक नियंत्रण लगाया जाता है, या
गुप्तचर जो एजेंसियां हैं उनको नियंत्रित करती हैं। तो दोनों के सामाजिक नियंत्रण में भी अंतर पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय के सामाजिक नियंत्रण में भी अंतर पाया जाता है। और अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे तो वो टॉपिक है गतिशीलता। गतिशीलता तो आप देखेंगे गांव में जो गतिशीलता है और शहर में जो गतिशीलता है वो काफी अंतर है। जो गांव की गतिशीलता है वो काफी धीमी है या नहीं के बराबर है। गांव में आप देखेंगे गतिशीलता, गांव में जो गतिशीलता है धीमी है, या जब आर्थिक उपार्जन के खेत नहीं होते हैं, आजीविका अपना लोग नहीं चला पाते हैं, तब वो शहर में प्रवास करते हैं। जब अपना वो आजीविका नहीं चला पाते हैं, सामाजिक कठिनाइयां आने लगती हैं, तब गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं। बाकी शहर की जो सामाजिक गतिशीलता है या नगर की जो गतिशीलता है काफी तेज है। नगर में लोग शिक्षित होते हैं, गतिशीलता अधिक है नगर की। प्रवास यहाँ पे गतिशीलता आप देखेंगे, कोई आगे फैक्ट्री में काम कर रहा है, मान लीजिए किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पे सैलरी कम है, वहां पे संसाधन कम है, उनकी सुख सुविधाएं कम है, तो आज अच्छा जॉब कहीं दूसरे जगह मिलता है, दूसरे जगह चले जाते हैं, वहां पे सुविधाएं बढ़ गई, यहाँ तक कि दूसरी फैक्ट्री किसी अलग उद्योग में चले गए। यहाँ तक कि आप देखेंगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो इंडिया में काम कर रहे हैं, वहां से अगर अच्छे जगह अमेरिका जाके वहां पे पैसा और सुविधा ज्यादा मिलने लगे तो अमेरिका चले गए, अमेरिका से कहीं अलग ब्रिटेन चले गए, कहीं भी जा सकते हैं। तो नगर में सामाजिक गतिशीलता अधिक, यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, वहां पे संसाधन भी अधिक है, वहां पे वैरायटी भी संसाधनों के अधिक है, वहां पे कई प्रकार के आपके व्यवसाय होते हैं। बाकी नगर जो गांव है, गांव में बहुत कुछ खेती पे ही निर्भर है, या तो फिर आप पशुपालन कर रहे हैं या फिर दस्तकारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गतिशीलता है, गांव में जो गतिशीलता है वो काफी कम पाई जाती है, शहर में गतिशीलता काफी अधिक पाई जाती है। ये दोनों में गतिशीलता में भी अंतर देख लिया। अगले टॉपिक ले लेते हैं सामाजिक मनोवृत्ति। अगला जो टॉपिक है सामाजिक मनोवृत्ति। तो शहर के लोगों की सामाजिक मनोवृत्ति और गांव के लोगों के सामाजिक मनोवृत्तियों में भी अंतर होता है। जो मनोवृत्ति है गांव के लोगों का, ग्रामीण के लोगों का और नगर के लोगों के मनोवृत्ति में भी सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे सरल होते हैं, सहज होते हैं, भाईचारे के संबंध पाए जाते हैं। यहाँ पे कठिन होते हैं, कठोर होते हैं, व्यक्तिवादिता होती है। तो दोनों के मनोवृत्ति में भी अंतर है, दोनों के कल्चर में अंतर है, दोनों के रहन सहन में अंतर है। इसलिए सामाजिक मनोवृत्ति में भी काफी अंतर दिखलाई देता है। गांव के लोगों या ग्रामीण समुदाय के लोगों की सामाजिक जो मनोवृत्ति होती है, सरल सहज भाईचारा, आपसी मेल जोल से रहते हैं। वहां धार्मिक उत्सवों चाहे अन्य फंक्शनों में एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। बाकी शहर में ऐसा नहीं है, वो जब भी इकट्ठे होंगे तो कोई न कोई उनका स्वार्थ होगा, तब जाकर वहां पे लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो इस तरह से हम इस टॉपिक के देखें कि सामाजिक मनोवृत्ति में कैसे अंतर दिखलाई दे रहा है। ये गांव के सामाजिक मनोवृत्ति और शहर के सामाजिक मनोवृत्ति में भी काफी अंतर है। अगर अगला टॉपिक लेंगे तो आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना में गांव के आर्थिक संरचना और शहर के आर्थिक संरचना में काफी अंतर है। गांव का जो संरचना है वो खेती है, जो आय का साधन है केवल खेती है।
खेती है या आप पशुपालन या फिर दस्तकारी, यही आय के साधन है। आर्थिक संरचना गांव में क्या है? खेती है, पशुपालन है, दस्तकारी है, छोटे मोटे व्यवसाय है, यही बस आपको मिलता है गांव में देखने को जो आय के साधन है। बाकी शहर में या नगर में जो आय के साधन है वो तो लाखों प्रकार के व्यवसाय हैं। कोई व्यक्ति बड़े उद्योग में, छोटे उद्योग में, उससे भी छोटे उद्योग में, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किस कर्मचारी के काम कर रहे हैं, तो नगर का जो आर्थिक संरचना है काफी अंतर है। यहाँ पे देखेंगे कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग। तो ये इनके रहन सहन में काफी अंतर है। तो गांव में आर्थिक संरचना काफी सरल है या बहुत ही सीमित मात्रा में वहां पे आर्थिक संरचना है। बाकी नगर का जो है वो काफी बड़ा है, वहां पे बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, कर्मचारियों का, प्रशासन का, गुप्तचर विभाग का, तो वहां पे काफी अंतर देखने को मिलता है। तो दोनों के आर्थिक संरचना में भी काफी डिफरेंट है। अब आगे हम देखते हैं, आगे टॉपिक अगर लेते हैं तो राजनीतिक जीवन का, राजनीतिक जीवन, अगर राजनीतिक जीवन के रूप में देखेंगे तो आज गांव में राजनीति में इंटरेस्ट लेना, रुचि लेने लगा है। गांव के भी लोग राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं, गांव के लोग भी शिक्षित हो रहे हैं। तो बाकी ये गांव के आप पृष्ठभूमि में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जाति, धर्म प्रभावी है राजनीति में। अपने जात के लोगों को वोट देना, अपने धर्म के लोगों को वोट देना, ये गांव में दिखलाई देते हैं। स्वार्थ भी लगभग यहाँ पे दिखलाई देने लगे हैं। शहर भी धीरे धीरे, शहर के लोग, नगर के लोग भी अब जाति धर्म से प्रभावित होने लगे हैं। स्वार्थ यहां भी है, स्वार्थ यहां पहले जाते था, नगर में स्वार्थ पहले जाते थे, कहां पे बेनिफिट है, किस पार्टी के साथ में रहेंगे तो मेरा स्वार्थ रहेगा। बाकी आज नगर में जाति और धर्म प्रभावित करने लगे हैं कि मेरे जात का कौन है, मेरे धर्म का कौन है। तो ये राजनीतिक जीवन भी में गांव और शहर में लगभग समानताएं हैं कि गांव में जाति और धर्म के आधार